हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल एनालिस्ट अमित। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक के जो कि हमारे 24 दिसंबर को टारगेट थे डाउन साइड के 51,120 के अप्रॉक्स मार्केट आया। फ्लैट खुल के मार्केट हमने यानी टारगेट तक आया। थोड़े से टारगेट पेंडिंग रह गए थे 20 पॉइंट के इंडेक्स में, ठीक है। और ये कंसोलिडेट कर गया। फिर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ जिसमें हमने अप साइड के टारगेट दिए थे 51,717 के। मार्केट एग्जैक्ट थोड़ा सा गैप अप खोल के एक ही कैंडल में टारगेट डन करता है। और फिर जो डाउन साइड के लेवल पेंडिंग थे वो कट टू कट यहाँ डन करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लेवल लिटिल पेंडिंग कंसोलिडेशन, अप साइड जाके ये टारगेट डन किया और शार्पली फॉलो के ये वाला टारगेट डन किया। देन यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ये कैलकुलेशन लाइन में 51,150 से 51,100 के बीच कंसोलिडेट करता है, ठीक है। फिर एक बाइंग दिखती है। अभी हम आज का क्या भी हो सकता है हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मेरी कोई भी लाइन ड्रॉ है या बॉक्स है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप निफ्टी 50 का आप चार्ट देख सकते हैं 1 आवर में। ये 23,830 का लेवल इतना क्रूशियल है जो कि मैंने दिया हुआ था मार्केट में, यहाँ पेंडिंग था लेवल और अप साइड गया मार्केट। फिर जब 24,500 के नीचे आया तब मैंने ये टारगेट दे दिए थे कि 23,830 कट टू कट आना है। उसके बाद मार्केट और फॉल हुआ, 23,500 के अप्रॉक्स गया। अभी 23,832 के लेवल के पास 3-4 दिन से घूम रहा है। तो यहाँ सारी लाइन, ईच एंड एवरी लाइन कैलकुलेटेड है, ओनली टेक्निकल बेसिस और OI डाटा, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने टेलीग्राम पर मैंने क्या दिया था। ये मैंने वीडियो बनाकर पोस्ट की थी, ये मेरा चैनल है पब्लिक टेलीग्राम। वीडियो बनाकर पोस्ट की थी जिसमें मैंने लेवल्स बताए हुए थे क्लियर कट। 24 दिसंबर की बात है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पुट के लेवल डन करके फिर मैंने ये दिया था। ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में लाइव आया था तब मैंने ये डिस्कस की हुई थी कि 51,717 तक मार्केट जा सकता है और मार्केट वहाँ तक गया। फिर रिवर्स होके हमारे पेंडिंग टारगेट डन किया जो कि मैंने बताया हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे क्यों आना था, 51,120 के पेंडिंग, ये लेवल जो पेंडिंग है तो इसको डाउन आना था और ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर मनमोहन सिंह का यहाँ तो जाता है और अभी 2 दिन की छुट्टी थी। मैंने एक स्कॉट का ट्रेड दिया था फ्राइडे को, ठीक है। 70 का एसएल था, 85 की अप्रॉक्स बाइक थी, ठीक। एसएल हमारा हिट किया बट टेक्निकली मुझे जो डाउन दिख रहा था, ठीक है। फिर मैंने सेंसेक्स का एक एनालिसिस दिया था। ये सेंसेक्स का एनालिसिस है 78,943 के नीचे अगर सस्टेन करती है कोई कैंडल तो 78,704 तक आ सकती है। और हुआ क्या मार्केट में, हमारे जो 79,100 का पुट ऑप्शन था, ठीक है, इसको दिया था अपन ने 200 के आसपास, 210 के आसपास, ठीक है। ये मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ये हमारे लेवल और ये लेवल डन हुए, उसी दिन डन हुए। 1 मिनट का टाइम फ्रेम था। हमारा स्ट्राइक प्राइस 210 की अप्रॉक्स बाइंग थी, स्टॉप लॉस 160 और टारगेट 370 का जो हमारा था कट टू कट डन हुआ। आप देख सकते हैं चार्ट पर जाकर। ये फ्राइडे का एनालिसिस था। इसके बाद जब हमारे पुट के टारगेट डन हुए तब मैंने कॉल में दिया था बट मार्केट कंसोलिडेट था। प्रीमियम में कोई अच्छा खासा स्पाइक नहीं मिला, ऑलमोस्ट 20-30% प्रीमियम का मूवमेंट था, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि ये मैं कोई कॉल पुट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी देखते हैं क्या होता है। मार्केट कंसोलिडेट करके धीरे धीरे मोमेंटम बना रहा है कि बाइंग साइड बन सकती है, एक अच्छी पॉसिबिलिटी। और मार्केट अभी खुलने वाला है। निफ्टी 50 काफ़ी डाउन दिख रहा है, ये न्यूज़ के कारण है। और सेंसेक्स पॉजिटिव दिख रहा है। अभी 9-7 पे जो सेटलमेंट होगा तभी पता चलेगा एग्जैक्टली होना क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक नया एक्सचेंज और आ गया है MSE करके, है ना, MSE मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। इसकी एक्सपायरी फ्राइडे को रखेंगे। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी इधर उधर होगी, अब कोई भी दिन जो भी डिसाइड करेगी एक्सचेंज। तो दोस्तों, मैं ये एनालिसिस दिखाए, ट्रेड दिखाए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इस पर मैंने और जो ट्रेड मैंने दिखाए हैं उस पर ये जो मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, मैं कोई कॉल पुट नहीं देता, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़कर आप मुझसे ये टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो ये मार्केट आज आप अच्छा पैसा कमा लें, अगले दिन मार्केट सब ले जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले सीखना ज़रूरी है कि हमको राइट एंट्री पता हो कि चीज़ें हमें एंट्री कब करना है। और एंट्री से पहले हमें ये भी पता हो कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है, ठीक है। रिवॉर्ड हमारा 1:2, 3
ये हमें पहले से डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, हमें 200 पर एंट्री करनी है सपोज़ करिए, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि 200 पे एंट्री करनी है तो हमें इसके टारगेट भी तो दिखें कि भाई मैं 240 निकलूँगा या 280 पे निकलूँगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारे टारगेट हो गए, टारगेट 1, टारगेट 2, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कि 200 का प्राइस अगर 150 आता है तब मैं क्या करूँगा। अब मैं 50 पॉइंट का अगर रिस्क ले रहा हूँ तो अप्रोक्स 100 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 1:2 का अगर टारगेट देखें तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस हमें यही सिखाता है कि हमें एंट्री कहाँ मिलेगी परफेक्ट, और टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर ये 3 चीज़ मार्केट में पता चल जाए जिसको कि राइट एंट्री क्या है, राइट एंट्री, राइट एग्जिट और राइट स्टॉप लॉस, अगर ये 3 चीज़ पता चल जाए तब इसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जब हमें प्रॉपर एंट्री ही नहीं पता तो हम काहे का मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट कर लेंगे। हमें मार्केट में पता तो हो कि आज डायरेक्शन कैसा होने वाला है मार्केट का। अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमको सबसे पहले क्लियर कट डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सेकेंड, हमें ये पता होना चाहिए कि यार हमें परफेक्ट एंट्री कहाँ बनानी है और हमारा जिसमें एसएल छोटा रहे, टारगेट बड़े रहे। तो ये सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। जब ये 3 चीज़ें आप सीख जाएंगे, इसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। आप इन चीज़ों को सीखने के लिए बिल्कुल कम से कम कैपिटल रखें, एक लॉट, और अपना डिसिप्लिन से जब आप एक बार एनालिसिस कर लें मार्केट के पहले और उस पर टिके रहें कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, आज का लॉस मैं इतना करूँगा, बस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मार्केट है, मैं 2 या 3 ट्रेड प्लान करूँगा। पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कीजिए, आप मॉर्निंग ट्रेड करेंगे, सेकेंड हाफ में ट्रेड करेंगे, आप किस एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी है तो कैसे प्लान। तो ये सारी रणनीतियाँ जब आपके पास होंगी तब जाकर कहीं काम बनता है मार्केट में, ठीक है। तो आज का जो एनालिसिस है वो लाइव मार्केट में मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सीखने पे ध्यान लगाइए। लोगों रील्स वाले ट्रेडरों की लग्जरी लाइफ देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और मार्केट को आसान समझ रहे हैं। मार्केट इज़ सिंपल बट नॉट ईजी, ये कोट आप बिल्कुल माइंड में रखिए। मार्केट वेरी सिंपल है, बहुत सरल है सीखना, लेकिन इतना आसान नहीं है वो। जब आप यहाँ पैसा लगाएंगे, आप अपनी स्टडी पे भरोसा कीजिए, और ये भरोसा कब आएगा, जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 साल देंगे। और जो सेबी बैंक है अवेयरनेस के लिए कोई काम नहीं कर रही है। एक्सपायरी जो पूरे हफ्ते की एक्सपायरी थी उसने हटा दी, ठीक है। यहाँ पर एक्सपायरी उसने हटा दी, एक्सपायरी जो थी उसने ख़त्म करी पहले। अभी एक्सचेंज 3 आ गए, ठीक है। NSE पहले था, BSE था, अब एक और आ गया है MSE। इन तीनों की एक्सपायरी होगी। हो सकता है आने वाले दिनों में 5 के 5 दिन एक्सपायरी रखते हैं। लेवरेज फैसिलिटी जो अभी आ रहे हैं काफ़ी, MTF ले लो, मार्जिन ट्रेडिंग फंड, आप ब्याज दे के भी अपना पैसा लेके, आपके पास सपोज़ 10,000 है, आप 40,000 तक की ट्रेड कर सकते हो उससे क्या है, रिस्क बढ़ गया। जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपके काम का नहीं है वो। तब तक जो कैश है आपके पास उससे काम कीजिए, उससे सीखिए, समझिए मार्केट का बिहेवियर, डायरेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए, तब मार्केट में आपका पैसा बनेगा। और मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं काम कर रहा हूँ तो आज पैसा बन जाए, ठीक है, बस फिर मैं छोड़ दूंगा या मेरा लॉस कवर हो जाए। अगर आपका सीखने का माइंडसेट है ना, तो मार्केट से अच्छी जगह कोई नहीं है, क्योंकि ना इसमें हमें कोई कस्टमर ढूंढना है, ना कोई दुकान लगानी है, ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरा लैपटॉप, मेरा सेटअप, मेरे फंड, मैंने ट्रेड किया और फिर पूरा टाइम मेरा है। लेकिन ये सब सीखने के बाद होगा। 3-4 साल जब आप सीखेंगे तब जाके एक कंसिस्टेंट प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करने वाले जब ट्रेडर बनेंगे, तब जाकर आपको ये चीज़ मिल पाएगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।